तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे HTML बेसिक में कि कैसे हम लोग किसी भी लिस्ट को वेब पेज पे इनपुट कराते हैं। लिस्ट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिस्ट बेसिकली होता क्या है? लिस्ट एक, आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होता है जो कि ईच लाइन में एक सीक्वेंस में होता है। मतलब एक सीक्वेंस में होता है सभी लाइनों में। ठीक है, तो लिस्ट एक तरह से ये हो गया आपका लिस्ट। लिस्ट तीन प्रकार के होते हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट। HTML में लिस्ट तीन प्रकार के होते हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि मान लीजिए ऑर्डर लिस्ट में आपने कोई एक नंबर दे दिया। ठीक है, आपने ऑर्डर लिस्ट का जो टाइप है वो एक नंबर दे दिया, तो आपने जितने भी आपके इंफॉर्मेशन हैं वो एक नंबर के सीक्वेंस में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब वेब पेज पे शो करते हैं। आपने अगर अपर केस लेटर दे दिया तो वो अपर केस लेटर ए से स्टार्ट होगा, ABC जितनी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, और जहाँ आपकी इंफॉर्मेशन खत्म होगी वो एक सीक्वेंस में ABCD करके आ जाएगा आपको वेब पेज पे। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट मतलब कि जो इंफॉर्मेशन रहेगा ना वो किसी नंबर या फिर किसी केस में नहीं रहेगा। न लोअर केस, ना ही रोमन, न लेटर, कुछ किसी में भी नहीं रहेगा। वो बस एक पॉइंट जो होता है वो पॉइंट वाइज शो करेगा आपको। ठीक है, तो वो एक अनऑर्डर लिस्ट हो जाता है। और डिफिनीशन लिस्ट में क्या होता है? डिफिनीशन लिस्ट में आप कोई भी डिफिनीशन दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, वो डिफिनीशन लिस्ट में आपका आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि, और आपको मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा भी कि कैसे हम होता है कोई भी लिस्ट, कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं वेब पेज में। तो आइए शुरू करते हैं। HTML बॉडी, मैंने वेब पेज का मैं कलर दे देता हूँ, इजी कलर रेड दे देता हूँ। ठीक है, मैं एक हेडिंग दे देता हूँ और लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और हेडिंग को क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ OL। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। जो टैग यूज होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए ये OL होता है। ठीक है, उसके बाद मैं इस लिस्ट में टाइप करता हूँ, अगर आप OL टाइप इक्वल टू 1 लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं लिस्ट देता हूँ राम कॉमा। ठीक है, फिर एक लिस्ट देता हूँ श्याम, राम श्याम, फिर एक लिस्ट देता हूँ। आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा, वो आपका एक लिस्ट बन के आ जाएगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, राम श्याम, और फिर मैं मनोहर ले लेता हूँ, मनोहर ले लेता हूँ, मनोहर। फिर मैं एक और नाम लेता हूँ, सविता लेता हूँ, और फिर मैं इसको OL को क्लोज कर देता हूँ, बॉडी को भी क्लोज करता हूँ, और फिर HTML को भी क्लोज करता हूँ। उसके बाद इसे सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ लिस्ट, न्यू लिस्ट डॉट HTML का एक्सटेंशन। इसको मैंने सेव कर दिया। मैं जाऊँगा अपने फाइल में, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ
देखूँ न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट, यहाँ पे न्यू लिस्ट है। अब देखो मेरा ये पूरा वेब पेज रेड हो गया। अब यहाँ पे राम श्याम मनोहर एक सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 करके आ रहा है। अब मैं चाहूँ कि ये अपर केस लेटर्स में आए, मतलब ए बी सी में आए, वो भी अपर केस में। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ओएल टाइप में, यहाँ पे मैं करूँगा, मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं फिर यहाँ पे जाके एक और ऑर्डर लिस्ट बनाऊँगा और उसमें उसका टाइप दूंगा ओएल टाइप इक्वल टू अपर केस, ठीक है। अब मैं इसमें इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर मैं ओएल को, अब मैं इसको सेव कर दिया। अब देखना, अब ये ए बी सी डी एक आ रहा है हमारा सीक्वेंस में, अपर केस में। अब मैं चाहूँ कि ये रोमन में आए। अब कोई चाहे तो रोमन में इसको कर सकता है। ओएल टाइप में हम क्या करेंगे, स्मॉल आई का को टाइप कर देंगे। स्मॉल आई का मतलब ये रोमन लेटर में इसको एडिट करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर कंट्रोल डी करके पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको फिर ओएल कर दूंगा, फिर इसको सेव कर दूंगा। अब देखना ये मेरा रोमन में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई पार्टिकुलर, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कोई 9 मतलब वो सीक्वेंस जो हो उसकी एक 9 हो, ठीक है, और वो रोमन में हो और मैं उसमें कुछ लिखना चाहता हूँ एक पार्टिकुलर से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओएल को नीचे करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा लिस्ट। अब इसमें मैं टाइप दे दूँगा, टाइप रोमन, ठीक है, फिर वैल्यू डाल दूंगा 9, मतलब सिर्फ ये 9 मतलब प्रेडिक्ट करेगा, सिर्फ 9 को प्रेडिक्ट करेगा, पूरे सीक्वेंस को नहीं, सिर्फ 9 को प्रेडिक्ट करेगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9 और उसके अंदर लिख दूंगा दिस इज पार्टिकुलर लिस्ट, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखना ये देखो, ये सिर्फ एक 9 को प्रिडिक्ट कर रहा है, सिर्फ ये एक 9 को प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब मैं सीधे 4 से 9 पे चला आया। तो अगर आप पूरे लिस्ट को एक सीक्वेंस में डालना चाहते हो तो ओएल टाइप में लिखोगे, लेकिन अगर एक पार्टिकुलर लिस्ट को आप कोई नंबर देना चाहते हो तो वो कोई नंबर या फिर कोई लेटर देना चाहते हो तो वो आप लिस्ट टाइप में लिखोगे, ठीक है। फिलहाल तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट पे। किस पे? अनऑर्डर लिस्ट पे। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, वो कोई सीक्वेंस भी नहीं होता है, उसका कोई एक रूप नहीं होता है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट तीन टाइप्स में आप लोग वेब पेज पे पाएंगे। एक होता है डिस्क, टाइप सर्कल, टाइप स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टाइप होते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडिंग में H2 हेडिंग में मैं लिख दूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट विथ डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है। अब इसको मैं H2 को करूँगा क्लोज। अब हम लोग लिखेंगे UL, टाइप में डाल देंगे डिस्क, टाइप में डिस्क डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा और फिर UL को बंद करूँगा, ठीक है। अब देखना, ये देखो डिस्क के रूप में आ गया, मतलब एक पॉइंट के रूप में आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको सर्कल में भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा UL टाइप इक्वल टू सर्कल और फिर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट।
और फिर यूएल को क्लोज कर दूंगा, कर दिया सेव। अब देखना, अब ये हमारा सर्कल में बन के आ गया। ठीक है, अब ये हमारा सर्कल बन के आ गया। एक मिनट, मुझको लगता है कि इस वेब पेज के कलर को रेड नहीं, मैं येलो कर देता हूँ और क्लियर आप लोगों को लगेगा। यहाँ पे येलो मैंने कर दिया। अब देखो, ये देखो राम अनऑर्डर लिस्ट में दिख रहा है ना, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है आपका। ठीक है, 9 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नहीं है। आपने बस टाइप डाल दिया कि यूएल टाइप का कौन सा रहेगा। अब यहाँ पे आप स्क्वायर यूएल टाइप में स्क्वायर ठीक है, और फिर मैं बोलता हूँ क्लोज। अब मैं नीचे आता हूँ, बी पेस्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल बी। इसके बाद मैं फिर यूएल को क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखना ये स्क्वायर में आ जाएगा। देखो ये स्क्वायर बन के आ गया। तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब आते हैं डिफिनेशन लिस्ट पे। इस पे आते हैं डिफिनेशन लिस्ट में, मैं H3 हेडिंग डालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डिफिनेशन लिस्ट, और फिर मैं यहाँ पे H3 लिख दूंगा। और डिफिनेशन लिस्ट के लिए डीएल टैग का यूज करते हैं। आपको जब किसी भी चीज़ का डिफिनेशन देना है, जैसे HTML का डिफिनेशन देना है आपको, तो आप डीएल टैग का इस्तेमाल करोगे। अगर हाँ, तो इस डिफिनेशन लिस्ट इसी चीज़ के लिए क्या आता है, काम आता है। तो अब डिफिनेशन लिस्ट में हम डीएल लिखेंगे, डिफिनेशन लिस्ट डीएल टैग का इस्तेमाल करेंगे। और डिफिनेशन लिस्ट में और भी सारे टैग होते हैं, जैसे कि dd। ठीक है, dt, तो ये सारे टैग इस्तेमाल होते हैं डीएल में। dt क्या होता है, हेडिंग देने के लिए होता है। dt टैग हमारा क्या होता है, हेडिंग देने के लिए होता है। मैंने dt लिखा, अब मैं यहाँ पे मान लो HTML का हेडिंग देता हूँ HTML, और मैं dt क्लोज करता हूँ। और डी 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 क्या होता है, dd क्या काम करता है, वो जो आप उसकी डिफिनीशन लिखोगे, HTML की जो डिफिनीशन लिखोगे, वो एक सीक्वेंस में आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ करके कि कैसे ये शो होता है। HTML में लिखा, मैं लिखूंगा HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा HTML डॉक्यूमेंट्स आर HTML डॉक्यूमेंट्स आर ASCII, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको मैं कोडिंग में लिख देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और ये मैंने इतना लिख दिया। अब देखना इसका क्या होता है, इसका मैंने सेव कर दिया। ठीक है, नहीं, यहाँ पे मैं इसको पहले dd को बंद करना पड़ेगा। dd को बंद कर दिया मैंने। तो आते हैं हम लोग, ब्राउजर खोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे। देखो HTML एक डिफिनीशन जिस तरह होता है, किसी भी चीज़ डिफिनीशन हम लोग देते हैं, ये हमारा डिफिनीशन है। ठीक है, तो ये होता है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट क्या होता है,
किसी भी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होता है, जो कि एक सीक्वेंस, ईच लाइन मतलब सभी लाइनों में एक सीक्वेंस के रूप में होता है। ठीक है, सीक्वेंस में भी होता है। फिर उसके बाद लिस्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन वेब पेज पे दे रहे हैं वो एक सीक्वेंस में होगा, वो एक नंबरिंग में होगा, ठीक है, या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इस तरह होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, वो उसमें ना कोई नंबरिंग होगा, ना कोई असेंडिंग होगा, ना कोई डिसेंडिंग होगा, वो बस एक लिस्ट आपको तैयार करके दे देता है, उसका कोई नंबरिंग या फिर कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता है। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, आपकी किसी भी टॉपिक का, किसी भी हेडिंग का आप डेफिनेशन देना चाहते हो तो उस वक्त डेफिनेशन लिस्ट आपका मदद करता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बस आज के लिए इतना है, और PDF में इसका प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो धन्यवाद।